दोस्तों आप भी अगर 10th क्वालिफाई हैं और 17 साल के ऊपर हैं और 22 साल के अंदर हैं तो इंडियन आर्मी अग्निवीर के तहत जो वैकेंसी निकाला गया था ना, उसका जो फॉर्म फिलअप करने का जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इसमें आप न्यू रजिस्ट्रेशन से लेकर के फॉर्म को फाइनल सबमिट तक आप कैसे फॉर्म को फिल करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो में मैं आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताने वाला हूँ, बिल्कुल लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फॉर्म को फिल करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा अग्निपथ का, इस वाले ऑप्शन पे आपको आना है। अब फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और नोटिफिकेशन को आपको चेक कर लेना है। तो रैली नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए जिस जिस जेडारो में इस वैकेंसी को रिलीज किया गया अभी तक और जिस जिस ईआरओ में रिलीज किया गया उसका फुल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब नोटिफिकेशन को रीड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। इस फॉर्म का जो स्टार्ट डेट रखा गया है 13 फरवरी 2026 से लेकर के 1 अप्रैल 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे बताया गया कि किस पोस्ट के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। साथ में आपका एज का क्राइटेरिया भी दिया गया है। फॉर्म फिल करने के लिए अगर आप क्लास 10 पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में आपका जो इसमें मैक्सिमम परसेंटेज है ना वो 45% होना चाहिए और इच सब्जेक्ट मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क्स होना चाहिए। इस क्राइटेरिया की बात करें तो 17.5 साल से लेकर के अगर आप 22 साल तक हैं तो आप जीडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अग्निवीर टेक्निकल की बात करें तो अगर आपने +2 क्वालिफाई कर लिया है 50% मार्क्स के साथ में तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अग्निवीर टेक्निकल के लिए। इस क्राइटेरिया देखिए 17.5 से लेकर के 22 साल तक आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप टेक्निकल में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपका +2 जो होगा ना वो साइंस से होना चाहिए, या तो फिर आपके पास ITI है ना तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी अगर आप +2 क्वालिफाई हैं 60% मार्क्स के साथ में तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अग्निवीर ट्रेड्समैन में अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप 10th क्वालिफाई होना चाहिए जो कि 33% मार्क्स के साथ में होना चाहिए, और अगर आप 8 क्लास पास हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस क्राइटेरिया सभी का सेम ही होगा। यहाँ पे 17.5 से लेकर के 22.5 तक फिल करने के लिए वापस से हम लोग आ जाते हैं इसी वेबसाइट पे वाले स्कीम पे आएंगे। सबसे फॉर्म फिल करने से पहले ना आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एलिजिबिलिटी का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपसे स्टेट पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। स्टेट आप चूज करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका जेडारो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। यहाँ पे आपका ARO आ जाएगा। उसके बाद तहसील आपको चूज करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने तहसील को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको हाइट चूज करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। हाइट जब चूज करोगे ना वो सेंटीमीटर में आपको चूज करना है, तो जो भी आपका हाइट होगा आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में ईयर होगा। उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे। उसके बाद आप अपने डेट को चूज करेंगे, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ फिलअप हो जाएगा। उसके बाद क्वालिफाइंग कोर्सेस आपको बताना है कि आप ना किस क्लास पास हैं, तो जैसे 8 हैं या तो फिर 10 है या तो फिर 12 है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, D फार्मा या तो फिर B फार्मा। आप अपने हिसाब से अपने क्वालिफिकेशन को चूज करेंगे। ये जो क्वालिफिकेशन आपने चूज किया ना ये पास हैं या तो फिर अपेयर हैं, आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। उसके बाद आपको जेंडर बताना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने जेंडर को चूज कर लेंगे। मटेरियल स्टेटस आपको बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड को चूज करेंगे, मैरिड होंगे तो मैरिड को चूज करेंगे। उसके बाद आपको सर्विस पर्सन बताना है, तो अगर आप सर्विस में होंगे तो यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज करना है। उसके बाद आपको चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो और थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। डेटाबेस के अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए वैकेंसी होगा ना वो आपका यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे अग्निवीर का और यहाँ पर रेगुलर कैडेट पे आप जाएंगे, तो जैसे आप रेगुलर कैडेट पे जाते हैं नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रेगुलर कैडेट के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो अग्निवीर के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। तो वापस से आपको अब अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो वापस से अग्निपथ वाले स्कीम पे जाएंगे, यूजर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे और कंटिन्यू
वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो पर्सनल डिटेल आप दो तरीके से फिल कर सकते हो। अगर आपके पास आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप आधार नंबर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, और अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप चूज करेंगे, जैसे कि मैं आधार को चूज करता हूँ, कुछ डिक्लेरेशन आए, ऐसा पॉपअप आएगा, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कन्फर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खोल करके आ जाएगा। आप कैंडिडेट का आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है ना, उस पर एक OTP को सेंड किया गया है, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपको OTP वेरीफाई हो जाएगा ना, आपके सामने डायरेक्टली डिजिलॉकर का वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। तो आप अपने आधार कार्ड को चेक मार्क करेंगे, उसके बाद अलाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो आधार नंबर आपने फिलअप किया और जो आपका डिजिलॉकर पे आधार उपलब्ध है उससे आपका मैच किया जा रहा है, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे शो करेगा। तो सबसे पहले आपको डोमिसाइल स्टेट चूज कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका आधार नंबर शो करेगा, जो भी आपके आधार के अकॉर्डिंग आपका नेम होगा वो आपका यहाँ पे शो करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है क्या आपके आधार में जो नाम है और आपके 10th के मार्कशीट में जो नाम है वो आपका मैच है, तो आपको यस को चूज करना है। अगर आप नो को चूज करते हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हो। ठीक है, जो आपके आधार में आपके पिताजी का नाम है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। सेम नाम अगर आपके मैट्रिक के मार्कशीट में है तो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अपना मदर नेम फिलअप करना है। उसके बाद देखेंगे कि जेंडर आपको ऑटोमेटिकली शो करेगा, जो भी आपके आधार में अंकित होगा। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे शो करेगा। भी आपका डाटा आधार के अकॉर्डिंग इस साइट ने उठाया ना, अगर सेम आपका 10th के मार्कशीट में होगा तो आपको यस को चूज करना है। एक ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है, एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपने ईमेल आईडी दिया ना, उस पर सक्सेसफुली OTP को सेंड किया गया है, सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी पे एक OTP को सेंड किया गया है, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपके ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे किसी कारणवश OTP नहीं जाता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अगेन जनरेट OTP का, इस पे आपको क्लिक करके आपको दोबारा से OTP ले लेना है। ठीक है, जैसे ही आपको OTP वेरीफाई हो जाता है ना, फाइनली आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड शो करेगा। यहाँ पे आपको पहले ऊपर की ओर आ जाना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में डाटा को फिल किया ना, वो कुछ डाटा आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आप ना किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लोगे। उसके बाद तहसील का नाम आपको यहाँ पे बताना है, मतलब आप अपना ब्लॉक का नेम यहाँ पे बताएंगे। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने ब्लॉक का नेम को चूज कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे आपका जेंडर ऑटोमेटिकली आ चुका है। मटेरियल स्टेटस आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जो भी होंगे जैसे मैरिड या अनमैरिड आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हाइट आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने हाइट का चूज कर लेंगे, जितना भी आपका हाइट होगा। फाइन कोर्स आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप ना किस कोर्स को क्वालिफाई कर चुके हैं, 8th क्लास को या तो फिर 10th क्लास को या तो फिर 12th या फिर ग्रेजुएशन या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो आपने कोर्स चूज किया ना, वो अपेयरिंग है या तो फिर पास है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको बोर्ड बताना है कि आपने 10th ना किस बोर्ड से क्वालिफाई किया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके बोर्ड का नेम इसमें नहीं आता है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टेट बोर्ड का, इसे आपको चूज कर लेना है। जैसे आप इसे चूज करोगे ना, यहाँ पे स्टेट चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी स्टेट से 10th क्वालिफाई किए हैं ना, आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद 10th क्लास का रोल नंबर या तो फिर उसको सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं, तो अगर आप दोबारा आप इसमें फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको यस को चूज करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ पे शो करेगा, जो आपका ईमेल आईडी रहता है ना वही आपका यूजर नेम हो जाता है इसमें। उसके बाद पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करना है। तो पासवर्ड आप कैसा सेट करोगे, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लेना, कुछ स्मॉल लेटर ले लेना, एक स्पेशल कैरेक्टर और 1 2 3 आप कुछ भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे ना, सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में भी सेट करना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। गो टू होम का इस वाले ऑप्शन क्लिक करना है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी डिटेल अभी आपने रजिस्ट्रेशन के समय फिलअप किया ना, वो कुछ डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सर्विस पर्सन का,
तो अगर आप सर्विस करते होंगे किसी भी फील्ड में तो आपको यस को चूज़ करके डाटा को फिल करना है, और अगर आप सर्विस नहीं करते होंगे सिंपली आपको नो को चूज़ कर लेना है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपने जो भी क्वालिफिकेशन इसको दिया ना उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट आ जाएगा। तो इसे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने एप्लीकेशन को फिल करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन खुल करके आ जाएगा, आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल करके आ जाएगा। तो जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको एक फोटो को अपलोड करना है जो कि 5 KB से 20 KB के अंडर में आपको करना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 5 KB से 10 KB में आपको करना है। ये साइज आप मैनेज कर लेंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है चूज फाइल का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जहाँ पे भी आप अपना फोटो या सिग्नेचर रख रखे होंगे वहाँ से सिलेक्शन करेंगे और ओपन करेंगे, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये अपलोड हो चुका है। उसके बाद देखेंगे कि आपको रिलीजन बताना है कि आप ना किस धर्म से बिलोंग करते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद क्लास आपको बताना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि अगर आपके श्रेणी का नाम इसमें आता है तो आप यहाँ पे चूज कर लोगे, नहीं तो अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पे बिहारी भी चूज कर सकते हो, या तो फिर आप ही रेजिमेंट भी चूज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, सेम आधार नंबर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो पर्सनल डाटा है ना वो सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है, सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो अगर आपके एड्रेस में हाउस नंबर है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे, या तो फिर आप 0 का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल एड्रेस फिलअप करना है, जैसे आप अपने विलेज का नेम, आप अपने पोस्ट ऑफिस का नेम और आप अपने पुलिस स्टेशन का नेम फिलअप करेंगे। उसके बाद वापस से आपको गाँव का नेम यहाँ पे फिल करना है, सिटी या तो फिर टाउन का नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे। स्टेट आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन में चूज किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी आपका ऑटोमेटिकली आएगा जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन में चूज किया। तहसील भी आपका ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पे आपको ब्लॉक या तो फिर लोकेलिटी का नेम फिलअप करना है कि आप ना किस एरिया से बिलोंग करते हो, ठीक है। उसके बाद आपको एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, पोस्ट ऑफिस का नेम आपको यहाँ पे फिल करना और टेलीग्राम ऑफिस आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद देखेंगे कि आपसे ना करस्पॉन्डेंट एड्रेस पूछा गया है, तो जो आपने परमानेंट एड्रेस में फिलअप किया अगर सेम आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस होगा तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स मिलेगा, इसे आपको चेक मार्क कर लेना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर ये सेम नहीं है तो इसे आपको चेक मार्क नहीं करना है, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये डाटा भी आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। स्पोर्ट्स डिटेल पूछा जाएगा, तो अगर आपके पास किसी भी स्पोर्ट्स का अचीवमेंट है तो आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, और किसी भी पोस्ट का अचीवमेंट नहीं है आपके पास तो डायरेक्टली आपको नो को चूज रहने देना है, ये सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने एनसीसी किया है तो आपको यस को चूज करना है। एनसीसी सर्टिफिकेट का डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आपको ये देखना है ना कि आपके पास ना एनसीसी किस ग्रेड का है, जैसे ABC या तो फिर CNRD दोनों का, तो आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। और अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है सिंपली आपको नो को चूज कर लेना है, ये सारा कॉलम ही बंद हो जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि रिलेशन विथ आर्मी पर्सनल, तो अगर आपके फैमिली में कोई आर्मी में होंगे मतलब आपके रिलेटिव तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब वो किस आर्मी में है आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, और अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई आर्मी में नहीं है तो इस कॉलम का आप खाली छोड़ देंगे। ये आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा गया है, तो जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपसे ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल पूछा जा रहा है, तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे, और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वापस से क्लिक करेंगे और नो को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो पेज होगा कुछ लोड होगा और ये भी आपका रिकॉर्ड जो है ना वो सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने एजुकेशनल डिटेल फिलअप करने को ऑप्शन आ जाएगा। तो क्वालिफाइंग कोर्स आपको यहाँ पे बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और 10th को आपको चूज कर लेना है जैसा कि आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया, ठीक है। उसके बाद बोर्ड या तो फिर यूनिवर्सिटी का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे आता है तो चूज करेंगे, नहीं नॉर्मली आपको स्टेट बोर्ड को चूज कर लेना है। उसके बाद पासिंग ईयर आपको बताना है कि आप ना 10th किस ईयर में क्वालिफाई किए हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे कि आप ना 10th किस ईयर में क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर फिलअप करना है, जो कि मार्कशीट का भी आप कर सकते हैं या तो फिर आप अपने सर्टिफिकेट का भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
ये जो रिकॉर्ड होगा आपका सक्सेसफुली ऐड कर लिया जाएगा। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब आपको सब्जेक्ट फिलअप करना है, उसके बाद ऑप्टेन मार्क्स आपको फिलअप करना है और आउट ऑफ आपको फिलअप करना है। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको हिंदी को चूज कर लेना है। उसके बाद हिंदी में आपका जितना नंबर आया ना यहाँ पे आपको ऐड करना है। उसके बाद आउट ऑफ मतलब कि कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ, सिंपली यहाँ पे आपको जितने नंबर का भी एग्जाम हुआ होगा आप यहाँ पे फिल करेंगे और ऐड न्यू रो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये रिकॉर्ड आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि हमने हिंदी ऐड किया तो यहाँ पे हिंदी ऐड हो चुका है। वापस से क्लिक करेंगे और मैथ को आपको चूज कर लेना है। सेम इसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट का नंबर ऐड कर लेना है। बाद आपको 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये रिकॉर्ड भी आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर चूज करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले आपको स्टेट चूज करना है कि आप ना किस स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं। सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जिस भी स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं आप उसे चूज कर लेंगे। जैसे आप स्टेट को चूज करेंगे ना, अब इस स्टेट में कितने सिटी को एग्जाम सेंटर बनाया गया है सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपका सारा यहाँ पे लिस्ट खुल करके आ जाएगा। आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। बारी बारी से आप 5 स्टेट और 5 सिटी को आपको चूज कर लेना है। एग्जाम सेंटर को चूज करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एप्लीकेशन फील्ड बाय। ये जो आप एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हो ना वो किसके द्वारा कर रहे हो, मतलब आप खुद से कर रहे हो तो सेल्फ को चूज कर लेंगे। अगर आप साइबर कैफे से कर रहे हो तो आप साइबर कैफे को चूज कर लेंगे और अगर आप अदर किसी एजेंसी से चूज कर रहे हो तो आप अदर को चूज कर लोगे। आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पेपर का मीडियम लैंग्वेज आपका पूछा जा रहा है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जो एग्जाम देना चाहते हैं ना वो किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं आप अपने लैंग्वेज को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। आप इसे एक बार सही तरीके से रीचेक कर लेंगे कि अगर आपके फॉर्म में एक बार मिस्टेक होता है तो इसमें एडिट करने का कोई भी चांसेस नहीं दिया जाता। आपका जो ये फॉर्म होगा वो डायरेक्टली कैंसिल करना पड़ेगा और आपका जो पैसा है वो व्यर्थ जाएगा। तो आप अपने डाटा को एक बार सही तरीके से चेक कर लेंगे। अगर आपका कुछ मिस्टेक रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट का। इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पे का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना और थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे पेमेंट पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो पेमेंट करने से पहले आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपके सामने मल्टीपल चॉइस खुल करके आ जाता है। जैसे आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई को चूज कर लेंगे। कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड को चूज कर लेंगे। नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग को चूज कर लेंगे। आप अपने हिसाब से चूज करके पेमेंट प्रक्रिया को कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाना आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इसका ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगा। आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और एंटर वेबसाइट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो वापस से आपको लॉगिन डैशबोर्ड पे लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे आप जिस ईमेल आईडी से साइन अप किए थे ना वही ईमेल आईडी को फिल करना है और जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया ना उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे फिल करना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे लॉगिन टू कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना वापस आपको डैशबोर्ड पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए जो भी एप्लीकेशन आपने इसमें सबमिट किया ना उसका डिटेल आपका यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि आपका नेम, आपका रोल नंबर, ट्रेड, आपका सबमिट डेट एंड टाइम और ओपन फॉर्म एडिटिंग एंड टाइम। ठीक है, तो इसके रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू का और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड रिसिप्ट का। तो दोनों में से कोई सा ही फॉर्म आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं रिसिप्ट को डाउनलोड करता हूँ तो डाउनलोड रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। के सामने कुछ इस प्रकार से इसका रिसिप्ट खुल करके आ जाएगा। ठीक है, इसे आप डाउनलोड कर लेंगे या तो फिर सेव करके प्रिंट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इंडियन आर्मी में जो अग्निवीर की वैकेंसी आई ना आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।